फॉरगॉटन वॉरियर के इस एपिसोड में मैं भावेश मोरी आपके समक्ष लेकर आया हूं भारतवर्ष के एक ऐसे योद्धा की कहानी जिनके खौफ से अरब आक्रांताओं ने कई सौ सालों तक भारतवर्ष पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया था। जी हां, मैं लेकर आया हूं महापराक्रमी महाप्रतापी मेवाड़ी योद्धा बप्पा रावल की कहानी। 8वीं शताब्दी में गुजरात ईडर के राजा नागादित्य के घर जन्मे कालभोज केवल 3 वर्ष की आयु में ही पिता की मृत्यु के पश्चात जंगल में हरित ऋषि के आश्रम में रहने के लिए विवश हुए, जहां पर भील जनजाति के बीच में उनका बचपन बीता। बप्पा रावल भील जनजाति के बीच में इतने लोकप्रिय थे कि भील जनजाति के भीली सरदारों ने उन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी। केवल 19 वर्ष की आयु में ही हरित ऋषि के आशीर्वाद से अपनी सेना बनाकर बप्पा रावल ने मेवाड़ के राजा मान मोरी को हराकर मेवाड़ में अपना शासन स्थापित किया और सिसोदिया राजवंश की स्थापना की। सिसोदिया राजवंश ने आगे जाकर भारतवर्ष को महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महापराक्रमी योद्धा दिए। ईस्वी सन 712 में अरब के खलीफा अल हिजाज ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर अपने धर्म के विस्तार हेतु आक्रमण करने भेजा। कासिम ने सर्वप्रथम कश्मीर पर आक्रमण किया, लेकिन उस समय के कारकोट वंश के राजा चंद्रापीड ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया, जिसके कुछ समय पश्चात कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध के राजा दाहिर को हराकर वहां के हिंदुओं और बौद्धों पर अत्याचार करना चालू कर दिया। कासिम ने कुछ ही समय में बहुत सारे हिंदू मंदिर और बौद्ध मठों का विध्वंस किया और इस्लाम ना कबूल करने पर बहुत सारे हिंदुओं और बौद्धों का कत्लेआम किया। जब बप्पा रावल को सिंध की स्थिति के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने बिना समय गवाए अपनी सेना का भीली सरदारों के साथ में गठबंधन कर सिंध की ओर कूच कर दिए। और कहा जाता है कि बप्पा रावल जब युद्ध मैदान में लड़ रहे होते थे तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे भगवान शिव खुद तांडव कर रहे हो। बप्पा रावल के इस रौद्र रूप को देखकर मोहम्मद बिन कासिम को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन बप्पा रावल भी कहां छोड़ने वाले थे। बप्पा रावल ने भारतवर्ष के योद्धाओं का एक महागठबंधन बनाया, जिनमें दक्षिण से चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य द्वितीय, पश्चिम से प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम और कन्नौज के राजा हर्ष के उत्तराधिकारी यशोवर्मन और कश्मीर से कारकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ भी सम्मिलित थे। बप्पा रावल के नेतृत्व में भारतवर्ष के इन योद्धाओं ने अरब के खलीफाओं को घुटनों पर बैठने के लिए विवश तो किया ही, अपितु इस कदर तोड़ दिया था कि वो कई सौ सालों तक खड़े ना हो पाए। बप्पा रावल भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था और बप्पा रावल ने इसके अलावा भी बहुत सारे भव्य निर्माण करवाए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे इतिहास की किताबों में कहीं पे बप्पा रावल को स्थान नहीं मिला। और हमारा भी ये दुर्भाग्य है कि बचपन से हम हमारे ये महान योद्धाओं को भूलकर उनकी जगह विदेशी आक्रांताओं को पढ़ते आ रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपने पास के किसी सरकारी अस्पताल पर जाकर वैक्सीन अवश्य लगवाएं और अपने परिवार को कोरोना नाम के इन वायरस से रक्षित करें। और अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, और सकारात्मक ऊर्जा अपने आसपास बनाए रखिए।